तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। आई नो आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ सोचते हैं, बट जो सोचते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है। एंड ऑल्सो यू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो अबाउट द सीक्रेट, यू नो अबाउट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट क्यों 90% लोग नहीं कर पा रहे इसको करेक्टली? क्यों लोग फिर भी ऑपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते हैं रादर देन वो चाहते हैं? Hello guys, this is Abhinav Jain and I welcome you to the first episode of The Alpha Mindset. देखो, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ। I am just a random guy sharing my own experiences, what I think is right and wrong, and how I think that you can relate to my right or wrong. If you relate to my right as wrong, then also you are free to think like that. But अगर आपको मेरा सही सही लगता है तो हम सही सही बन के इस चैनल को आगे ले जाएंगे। सो मैनिफेस्टेशन आई थिंक काफ़ी लोग गलत कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी लोग बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अब हर हर कोई तो इम्पोर्टेंट या हर कुछ तो मैनिफेस्ट हो नहीं जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, अब देखो, नोइंगली अननोइंगली हम काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम अननोइंगली कर रहे हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कॉन्स्टेंटली अपने हेयर लॉस के बारे में सोच रहा था आज से तीन या मैं कहूँगा 4 साल पहले, जब मैंने इशू फेस करना शुरू किया था। मे बी उस टाइम पे बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बट मुझे थोड़ा नोटिस होना लगा, तो मैंने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया हेयर लॉस के ऊपर कि कोई सोल्यूशन नहीं होता, हेयर ट्रांसप्लांट ही सोल्यूशन होता है। तो वहीं से वो आई वुड से वो जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी, वो थॉट से। एंड आफ्टर 4 5 6 ईयर्स आज मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया एंड ऑलमोस्ट मेरे आई वुड से 60% हेयर में थिनिंग हो चुकी थी, राइट? जब ये मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। सो ये तो हो गया अननोइंगली। मैं नहीं चाहता था मेरे बाल जाए, बट अननोइंगली वो एक डर जो सबकॉन्शियस में बैठ गया था, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ऐसा होता गया कि वो साइकोलॉजिकली चीज़ें होती गई। इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट योर ओन बिलीफ। सो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बिलीफ है। अगर आप किसी चीज़ को बिलीव करते हैं एंड उसके लिए अगर आप काम कर सकते हैं उसको सच बनाने के लिए, तो ये लॉ आपके फेवर में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैक इन 2020 जब मैंने अपना ऑनलाइन फिटनेस करियर शुरू किया था, जब मैंने एज एन कोचिंग में ही मैंने जब एंटर किया था, तो जब फर्स्ट मंथ मैंने ना बहुत दैट वाज द टाइम मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था फॉर सम XYZ रीज़न। एंड मैंने सोचा कि यार मैं अपना फिटनेस बिजनेस से कितने पैसे कमा सकता हूँ। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ नहीं खुला हुआ, ऑनलाइन ट्रेनिंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। ऑफलाइन का फिर भी था, बट ऑनलाइन का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कहा क्या कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे 1 लाख रुपया कमाना है 1 महीने का। अब ये नंबर मुझे नहीं पता कहाँ से आया, मुझे लगा मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, तो मैंने वो नंबर डिसाइड कर लिया। कहने को मैं 10 लाख भी डिसाइड कर सकता था, बट मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा जब आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखेंगे। तो मैंने एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी अपने आप से कि मैं 1 लाख रुपया अपने फिटनेस बिजनेस से कमा सकता हूँ और आने वाले टाइम में मैं ये कमाऊंगा ही। बट मैंने बिलीव किया ये मेरी कैपेबिलिटी है और ये मैं करूंगा। अब उसको सच करने के लिए क्या करना था? ये तो नहीं हो सकता था कि मैं घर बैठे सिर्फ सोचता रहता कि मुझे 1 लाख रुपीज़ मंथ का कमाना है, मुझे 1 लाख रुपीज़ मंथ का कमाना है। नहीं, मुझे वो कंपेटिटिव ट्रेनर बनना था, वो वैल्यूएबल कोच बनना था, जो वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके कि लोग मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहें, लोग चाहें कि मैं उनको ट्रेन करूं, लोग चाहें मुझे देखें और मुझे मेरे रिजल्ट्स को देखें, मेरी वैल्यू को देखें और मेरे को बस पे करना चाहें कि हाँ मुझे अभिनव से ट्रेनिंग लेनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा का सारा फोकस शिफ्ट कर दिया। जब मैंने सोचा कि मुझे 1 लाख कमाना है, मैंने सारा का सारा फोकस रखा कि ऐसा कौन सा ट्रेनर या कोच है, वो कैसा दिखता है जो ये कमाने का डिजर्व रखता है। तो मैंने वो इंसान बनना शुरू कर दिया। मैंने कोर्सेज करने शुरू कर दिए, अलग अलग बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। जब मुझे क्लाइंट्स मिलने शुरू किए तो मैंने नहीं सोचा मुझे 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, कितना कमाना मैंने बस सोचा मुझे इसको एक अच्छी सर्विस देनी है। ऑफ कोर्स प्राइसिंग, आपने एक अच्छी प्राइसिंग की, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, बट मैंने कहा मुझे इसको एक अच्छी सर्विस देनी है और मुझे एक कंपेटिटिव ट्रेनर बनना है।
तो मैंने किस पे काम किया, एक अच्छा ट्रेनर बनने पे काम किया, मैंने एक अच्छा कोच बनने में काम किया, लोगों को सर्विस देने में काम किया। एंड वो गोल मेरा विद इन 2 months, जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक यूनिवर्स में सिग्नल भेजा था कि मुझे 1 लाख रुपीज़ 1 month का कमाना है, वो बैक इन 2020 जब सारी दुनिया बंद थी, कुछ भी चालू नहीं था, उस टाइम पे मैंने ये इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया था, जस्ट बाय बिलीविंग इन माई सेल्फ एंड जस्ट बाय यूजिंग द सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरी बारी अगर मैं ये आपको बोलूँ कि ये लॉ और कहाँ से मेरे पास आया, वो आया कि ऐसा कॉन्फिडेंस, जहाँ पे आज मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर हफ्ते इंस्टाग्राम पे कम से कम नहीं 4 से 5 रील्स आती हैं, अनलिमिटेड स्टोरीज आती हैं, हर बार मैं अपना फेस सामने लेके आता हूँ, हर बार मैं बात करता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, आई मीट देम कॉन्फिडेंटली, आई am no longer an introvert or a shy person. I am outspoken and I talk to people according to my own will, and I have the capability of changing lives through my words. ये सब कैसे हुआ? बिकॉज मैनिफेस्ट अगेन, ये बचपन से एक वो जो डरा हुआ बच्चा हमेशा इमेजिन करता था कि मुझे भी कॉन्फिडेंस बनना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं बन पाऊंगा। बचपन से लेके जो भी मेरा, मैं कहूँगा टिल द टाइम एज आई वॉज 22-23, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। बट मैंने कभी ये बिलीव नहीं किया कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट ही रहूँगा। मैं हमेशा देखता था कैसे मैं कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ, वो लोगों को देखता था जो वो उस तरह से बात करते थे जिस तरह से मैं बात करना चाहता था, और उनको देख के सीखता था कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड वो सारी चीज़ें करता था जो मुझे वहाँ तक लेके जाएंगी। सो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं तभी आ पाया बिकॉज हमेशा से उस इंट्रोवर्ट चाइल्ड, उस अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड को भी भरोसा था कि हाँ मैं भी कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पे बिलीव कर लेता यार मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हूँ और भागता अपनी सिचुएशन से, फेस ही ना करता, तो कभी ना होता। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बैक इन 20 आई वुड से 15 कॉलेज में था, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में, मैंने एक पेजेंट के लिए साइन कर लिया था, मिस्टर एंड मिसेस नॉर्थ इंडिया मॉडलिंग का शो था। मुझे मॉडलिंग का एम भी नहीं पता होता था, ठीक है, और मुझे रैम्प पे चलने का मतलब ए भी नहीं पता होता था। बट मैंने कहा आज नहीं तो कभी नहीं, मैंने बस उस डिसीजन में जंप लिया, ऑडिशन के लिए साइन इन किया, फॉर्म भरा, मुझे कॉल आया, मैं ऑडिशन देने गया, सब कुछ मेरी लाइफ में पहली बार ही हुआ और सब होता चला गया। एंड आई थिंक वो सिर्फ बिलीव के कारण हुआ कि मैंने अपने आप में बिलीव किया था। थर्ड, मैं यही यहाँ पे यही कहूँगा कि मेरा पार्टनर माई लाइफ पार्टनर टू whom I am marrying within next few months, so she is from मुंबई। अब एक पार्टनर तो मैं एक चाहता था मेरा पार्टनर ऐसा हो जो मुझे समझे, वो XYZ ट्रेड्स थी, वो सभी ट्रेड्स मुझे इस पार्टनर में मिले, पता नहीं कहाँ से, बिकॉज हमारा जो रिलेशनशिप था वो शुरू हुआ एज अ रैंडम, इंटरनेट पे हम मिले, जस्ट कैजुअली हम एक दूसरे को मिल रहे थे। बट सरप्राइजिंगली ये बात थी कि वो मुंबई से थी, और मुंबई से मेरा बॉन्ड ऐसा था कि मैं कॉलेज के बाद मुंबई जाना चाहता था एक्टिंग परस्यू करने। मैं 6 महीने में दिल्ली रहा था, मैं थिएटर कर रहा था, उसके बाद से मैं हमेशा मुंबई जाना चाहता था। बट उस टाइम पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास जो मैं डिसीजन ले पाता मुंबई जाने का। बट देखो वो करियर तो छूट गया, चलो वो थिएटर, वो जो मैं एक्टिंग में जाना चाहता था, सर्कमस्टांसेस चेंज हुई, आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। बट बीइंग सेड दैट आई एम वर्किंग ऑनलाइन, सो मैं जलंधर में ही मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया। बट मुंबई का एक कीड़ा था उस टाइम पे, जब मैंने ये करियर को गिव अप किया ना एक्टिंग के, तो मैंने बोला कि मुंबई अब मुझे खुद बुलाएगा। उस टाइम पे मैंने अपने आप को ये लाइन बोली थी और मुंबई ने मुझे खुद बुलाया। अब ये आप कह सकते हैं उस वे में नहीं जिस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं किया था, बट मैंने मुंबई के लिए एक लव दिखाया था। आज मेरा पार्टनर मुंबई का है। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैजिकली काम करती है। यू ऑल्सो इफ़ यू लुक डीपर इन योर लाइफ अबाउट सच एग्जाम्पल्स, तो वो आपको मिलेंगे। सो आज की पॉडकास्ट को मैं इसी वे में एंड करना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस आपका बिलीफ है। जो आप सोचते हैं आप वो बन सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको उसके लिए एक एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आज माय पार्टनर, आई एम गेटिंग मैरिड टू हर, वो इसीलिए हुआ बिकॉज मैंने इस रिलेशनशिप को टाइम दिया, मैंने वो वैल्यू दी इस रिलेशनशिप को, टाइम दिया, समझा अपने पार्टनर को, उस पार्टनर ने मुझे समझा। तो एक ये प्रोसेस के साथ हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ एकदम से मुंबई का कोई आया और लाइफ पार्टनर बन गया, नहीं।
इस चीज़ को हमने 2 साल दिए, एक दूसरे के साथ लोज एंड अप्स में साथ रहे, तभी ये काम किया। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब उसके साथ वो फॉलो अप एक्शन आएगा जिस तरह से आप इस चीज़ को चाहते हैं। सो इमेजिन कीजिए, कुछ भी आप चीज़ चाहते हैं, हमेशा सोचिए इस चीज़ को पाने के लिए क्या एक्शन लगेगा। आपका एक्शन नहीं रुकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो इनकम अचीव करने के लिए क्या एक्शन लगा कि मुझे घंटों मेहनत करनी पड़ती थी एवरी सिंगल डे क्लाइंट्स की अपडेट्स लेने के लिए, उनको बेस्ट सर्विस देने के लिए, और हमेशा मेक श्योर करने के लिए वो मेरे क्लाइंट्स मेरी सर्विस से खुश रहें। और आज भी XYZ मैंने इनकम गोल्स अपने लिए रखे ओवर द कपल ऑफ लास्ट 3 years, एंड मैं आपको यही कहूँगा कि ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे गोल्स अचीव किए हैं। अभी भी मैंने गोल सेट किया हुआ, आई वोंट डिस्क्लोज द नंबर है, बट डेफिनेटली दिस थिंग वर्क्स एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली। अगर आप वो पर्सन बनने की कोशिश करें जो एक्चुअली उस जो आपने गोल लिखा हुआ है उसको सूट करता है, तो आप एक गोल सेट कीजिए, बट उस गोल को अचीव करने के लिए जो पर्सन आपको बनना पड़े वो एक्शंस कभी ना रोकिए, बिकॉज एक्शंस आएंगे तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वरना नहीं करेगा। आई डोंट नो आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, बट इफ़ यू लर्न समथिंग एंड इफ़ यू थिंक दैट इट वाज रिलेटेबल, please let me know by sending me a message or sharing this podcast, liking this podcast, so it grows and we are able to create such more relatable content. Thank you so much for listening to this, and do share your feedback. Thank you so much.